हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद को अपनी बादशाही के लिए कैसे लोग चाहिए, खुदावंद को अपने जलाली काम के लिए कैसे लोग चाहिए। और जब मैं खुदा के कलाम से पढ़ रहा था तो खुदावंद ने मुझे बताया कि जो चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं वैसे लोग चाहिए, जो कुत्ते की तरह पानी पीते हैं वैसे लोग चाहिए। और उसके लिए खुदा ने मुझे एक स्टोरी भी खुदा मेरे लेके गया। मेरे साथ देखें काजियों की किताब, कज़ात की किताब, जजेस चैप्टर 6 में जाएं, चैप्टर 7 में जाएंगे, बल्कि चैप्टर 6 की वर्स 33 पहले पढ़ेंगे। चैप्टर 6 वर्स 33। खुदावंद ने मुझे बताया कि बादशाही के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। And to be honest, trust me, my brothers and sisters, it is about attitude. It's not about words. It's not about. मैं एक दफा सोच रहा था और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसा करते हुए। आपके सामने बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज वो बोलेंगे, कलाम सुनाएंगे, वो आपके लिए आपके सामने उर्दू की जो है वो लुगत को खोल देंगे, पूरी ऐसे जैसे डिक्शनरी बोल रहे हैं। वो आपके साथ जब वो कलाम के साथ बातें शेयर करेंगे या दुआ करेंगे तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट जो है वो अल्फाज यूज हो। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जब इबादत में बैठते थे तो मुझे होता था कि पाजी साहब ने मुझे दुआ के लिए कह देना है, तो मैं सबसे पहले जो है ना वो सोच के बैठता था कि अगर अभी मुझे शुरू में ही कहेंगे तो मैंने क्या दुआ करनी है, और मैं वो पूरे अल्फाज सोच के रखता था। और पास्टर साहब ने अगर किसी और को कह देते थे तो फिर मैं सोचता अच्छा हम परस्तिश के दौरान मैंने कहने दुआ ली, फिर मैं वो नए अल्फाज सोचने शुरू कर देता था। फिर क्या होता था कि जब वो भी टाइम गुजरे फिर मैं कहता कहीं कलाम के लिए ना कहने दुआ के लिए, मुझे डर होता था। और फिर मैंने कलाम के लिए सोचना शुरू कर देता था कि अब मुझे कलाम के लिए अगर दुआ करने के लिए बोलेंगे तो अब मैं ये वाले अल्फाज बोलूंगा। तो फिर कई दफा वो भी नहीं कहना, फिर कलाम को मैंने गौर से सुनना कि उसमें मैं जो है वो पॉइंट्स अपने ज़हन में रखूं कि हो सकता है कलाम के बाद मुझे दुआ के लिए वो कहें। शौक भी होता था लेकिन खौफ भी होता था। और फिर क्या हुआ कि कलाम भी गुजर जाता था, कई दफा कलाम के बाद कह देते थे, कई दफा नहीं कहते, तो फिर मेरे वो सारे अल्फाज आए हो जाते थे। फिर मुझे होता था एंड पे शायद चंदेली कहेंगे, बिल्कुल एंड पे दुआ करेंगे, उसमें मैं कलाम का कोई रेफरेंस भी बीच में थोड़ा सा बता दूंगा कि आज हमने ये सीखा ये, और मैं ये अल्फाज अदा करूंगा। और कई दफा वो पूरा दिन, और कई दफा ये भी होता था इतना खौफ बढ़ जाता था कि मैं कहता था 2-4 चांस मिस हो गए, मैं बाहर निकल जाता था कलाम के फौरन बाद में, ना मैं नजर आवांगा तो ना मैंने दुआ ली कहेंगे। तो लेकिन मेरे अजीजों एक दिन ऐसा है कि खुदा के रूह से मैं मांगूंगा, हालेलुया, खुदा का रूह आ गया और बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें दुआ करना सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का रूह जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम सोचते नहीं है कि क्या कहना है, फिर हम जो है वो ऐसे पानी पीते हैं जैसे चपड़ चपड़ करके वो पानी पी रहे हैं। फिर जो है वो खुदा का रूह हमसे मुनादी कराता है और दुआ करवाता है। फिर खुदा का रूह हमें बोलता है, उसने कहा कि फिर तुम ये ना सोचना कि क्या कहेंगे, वहां पर क्या जो है वो अल्फाज होंगे। और मेरे दिल में खुदावंद ने उस वक्त एक बात डाली। खुदावंद ने कहा कि तू अल्फाजों को देखता है, मैं दिल को देखता हूं। हालेलुया। तू जो है वो सोचों को देखता है, मैं दिल को देखता हूं। तू बनावट को देखता है, मैं दिल को देखता हूं, मैं एटीट्यूड को देखता हूं। हम जो है वो बनावट के लोग बनकर खुदावंद के सामने कई दफा आते हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो दिलों को देखने वाला, बाइबल में लिखा है कि दिलों और गुर्दों को वो जांचता है। हालेलुया। वो अंदर से अंदर के, और गुर्दे जो हैं वो सबसे अंदर होते हैं बॉडी के अंदर, और उनको जो है वो चोट नहीं लग सकती, जो जितना बड़ा मुश्किल होता है गुर्दों को चोट लगना। और कई दफा शिकायत है कि बैक में पेन होती है तो मुझे हमेशा कहते मेरे गुर्दों में दर्द, मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं, गुर्दे जहां पर नहीं होते, बैक में कहीं पे भी पेन हो तो शिकायत कहते मेरे गुर्दे में दर्द हो रही। मैं कहता हूँ कि नहीं, इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं होती, गुर्दे तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि वो दिलों और गुर्दों की बातों को जानता है। हालेलुया। वो अंदर की बात को भी जानता है, वो बात जो हमने शायद किसी से ना कही, लेकिन खुदावंद उसको जानता, मानता, समझता है और उसके मुताबिक अपने लोगों को बदला देता है। तब खुदावंद ने मुझसे एक बात कही। खुदावंद ने कहा कि जो गूंगा शख्स है, अगर कोई शख्स गूंगा हो और उसके पास ना तो जुबान है ना उसके पास अल्फाज है, वो भी तो प्रस्तिश करता ही होगा ना। वो कैसे करता होगा? उसके पास क्या है प्रस्तिश के लिए देने के लिए? उसके पास दिल है। हालेलुया। वो अपने दिल में प्रस्तिश करता है और उसकी प्रस्तिश को भी खुदावंद सुनता है। तो हम जो बनावट वाले लोग हैं, हमारे पास चले एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है कि हम अपने ख्यालात को अपने अल्फाज में ढाल सकते हैं, हम अपनी बात को जुबान से अदा कर सकते हैं, हम अपनी बात के लिए अच्छे से अच्छा लफ्ज सोच सकते हैं। हम में से कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम जो है वो जब ऑडियोज बनाते हैं, हम लोगों के लिए नए नए मैसेजेस लेके आते हैं, नई नई दुआएं करते हैं, तो हम ज़हन में पता नहीं क्या क्या मुश्किल लफ्ज सोचते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि एक शख्स अगर गूंगा है वो कैसे खुदावंद की प्रस्तिश करे? उसकी भी प्रस्तिश को लोग
खुदावंद सुन लेता है। हालेलुया। एक शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी खुदावंद सुन लेता है। मैं अपनी नानी की सबसे बड़ी जो बहन थी उसकी गवाही आपको दे सकता हूँ। वो पढ़ नहीं सकती थी, शी वॉज टोटली इलिटरेट। और दो लोगों को मैं जिंदगी में जानता हूँ कि वो टोटली इलिटरेट थे। वो उन्होंने अलिफ बे ABC आबाद कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन उन्होंने दुआ की और वो सिर्फ बाइबल पढ़ सकते थे। उसके अलावा वो न्यूज़पेपर कोई और बुक नहीं पढ़ते थे, लेकिन बाइबल खोलते थे तो वो पढ़ सकते थे। एक वो और एक अंकल आते थे हमारे घर में लाहौर में, उनका नाम था अंकल गुज्जर मसीह। वैसे वो गुज्जर सिंह थे, और जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुए हैं और ये इंडिया बना है पाकिस्तान बना, तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए थे, जिसको गदर कहा जाता है। दोनों साइडों से मारे गए थे, सिख मारे गए थे, हिंदू मारे गए थे, मुसलमान मारे गए थे। तो एक कौम ऐसी थी जो कि लोगों की मदद कर रही थी, और वो क्रिश्चियन लोग थे। उन्होंने गले में स्लीबें डाली हुई थी और वो जो है उनको पकड़ के खाते थे उनको घरों में। उस दिन हम किसी के घर पे बैठे हुए थे तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी जो उनके दादाजी थे उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी रोटियां बनाओ ढेर सारी और सालन बनाओ, और वो सारे गए और उन्होंने देखा कि काफिला गुजर रहा है रेफ्यूजीज का, और उनको उन्होंने खाना दिया। क्रिश्चियन वो लोग थे। और ये शख्स जो है गुज्जर सिंह जो जिनका नाम था, इन्होंने क्या किया कि एक शख्स से सलीब जो है वो उधार ले ली। इन्होंने कहा कि प्लीज ये मुझे दे दो, मुझे पता है कि क्रिश्चियनों को शायद नहीं मारे, और उन्होंने अपने गले में वो डाल ली। और जो था कि और लेकिन क्या होता था कि क्रिश्चियन तो लोगों को जब पता चला कि कुछ फेक क्रिश्चियंस भी बन गए, तो उन्होंने उनसे हमारे बाप की दुआ सुननी शुरू कर दी। और कहता कि मैं रोने लग गया, कहता कि मुझे तो आती नहीं थी दुआ। तो मैंने खुदा से कहा, खुदा तू मेरी मदद कर, आज अगर मेरी जिंदगी बच गई, आज मैं अगर इधर से जिंदा निकल गया, तो मैं फिर सारी जिंदगी जो है वो अपनी सिक्खी को, अपने मजहब को, अपने गुरुओं को, सबको मैं पीछे कर दूंगा, और मेरा सबसे बड़ा गुरु जो होगा वो खुदावंद यीशु मसीह होगा, जिसने मुझे आज जो है बचाया। आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो जिंदा खुदा है। और बाइबल कहती है, और वो अंकल बताते थे हमें कि वहां पर एकदम उनकी जुबान जैसे बदल गई, और कहते मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर से क्या अल्फाज हो रहे थे, लेकिन उन्होंने जब वो सुने तो उन्होंने कहा हाँ आप ठीक दुआ करें। तो कहते मुझे तो पता भी नहीं था कि वो दुआ क्या है, लेकिन खुदा के रूह ने उसको वहां पर वो अल्फाज बख्श दिए। और फिर कहते हैं कि मैंने और वो शख्स ऐसा था कि जो अनपढ़ था, और उन्होंने कहा खुदावन मैं तेरे वचन को पढ़ना चाहता हूँ, एंड ही वाज एबल टू रीड। खुदा ऐसे लोग देखता है। लेकिन हमें देखना है, मेरे साथ देखें कज़ाब की किताब, जजेस काजियां की किताब चैप्टर 6 वर्स 33 लिखा है कि तब सब मिद्यानी, अमालिकी और अहले मशरिक इकट्ठे हुए और पार होकर यज़रील की वादी में उन्होंने डेरा किया। इंग्लिश में क्या लिखा है और पंजाबी में कोई पढ़े? Then all the Midianites and Amalekites and the children of the east assembled themselves together, and they passed over and encamped in the valley of Jezreel. पंजाबी में क्या लिखा है? तद सब मिद्यानी, अमालेकी ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। डेरा ला लिया, उसे तंबू गाड़ ले। लेकिन यहाँ पर जिस लिखने वाले ने जो लिखी है बात, जिसको समझना बड़ा लिखे कितने लोग वहां पर जमा हुए उनके खिलाफ? सब। एक भी मिद्यानी पीछे नहीं ठहरा था, एक भी अमालिकी घर में नहीं बैठा हुआ था, एक भी पूर्वी जो है वो अहले मशरिक ईस्टर्न जो नेशन उनमें से पीछे नहीं था। सब के सब आए और इसराइल के ऊपर हमला कर रहे थे। दैट शोज अस वन थिंग एंड वी मस्ट लर्न फ्रॉम दैट मेरे अजीजों। वो ये है कि शैतान और उसकी जो कुव्वतें हैं, अबलीस की फौजें जो है, उनमें से थोड़े से लोग आपके खिलाफ नहीं है, सारे के सारे आपके खिलाफ हैं। और जब आपने जंग करनी है, यू मस्ट बी रेडी टू फाइट टिल द आखिरी पर्सन, ठीक है ना? जब तक आखिरी बंदे को भी आप पकड़ना लो। आप जो है वो खुदा की जंग में जब जाना है, खुदावंद के घर में खड़े होना है, उसकी बादशाही के काम के लिए खड़ा होना है, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट कि मेरे खिलाफ जो अबलीस काम करेगा और वो खड़ा होगा। और आपके खिलाफ एक दो नहीं खड़े होंगे, कितने खड़े होंगे? सब। एवरीबॉडी विल बी अगेंस्ट। सब लोग आपके खिलाफ है, सब लोग आपके खिलाफ है। यीशु मसीह के साथ जो है वो आप ये देखें कि पूरी उन्होंने जान लगा दी थी सबने और उनको मरवा दिया था। और अबलीस ने अपने हर चीज को आपके खिलाफ अबलीस यूज करना चाहता है। खुदा के लोगों, कलीसिया, खुदावन के ईमानदार, खुदावन के बेटे बेटियों के खिलाफ अबलीस ने अपनी सारी कुव्वत जो है वो लगाई हुई, और वो लगाएगा। और यही आखिरी जमाना में हमें सबसे पहले ये रियलाइज करना होगा कि वी आर एट फाइट विद द एंटायर आर्मी ऑफ सैटन। We are at fight with the entire kingdom of darkness. We are at fire at a war with entire जो है वो उनके जो लोग हैं उनके सामने हम खड़े हैं। और हमें हर एक उसका जो
उसकी जो चालें हैं, उसके हमले, उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया, हमारे पास जवाब होना चाहिए। और जवाब कौन देगा? लिखा है कि तुसी नहीं दे रहे, तुसी नहीं होते कुछ बोलना, बोलने वाला कौन होगा? खुदावन का रूह होगा, पवित्र आत्मा होगा, वो वहां से बोलेगा। लेकिन क्या हुआ कि गिडियन जो था, जिदाऊन जो था, उसने कुछ और इंतजाम कर लिया। चैप्टर 7 की वर्स 2 और 3 पढ़ें। चैप्टर 7 की वर्स 2 and 3। Yahweh said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give to the Midianites into their hand, lest Israel brag against me, saying, my own hand has saved me. आगे, Now therefore proclaim in the ears of the people, saying, whoever is fearful and trembling, let him return and depart from Mount Gilead. So 22,000 of the people returned and 10,000 remained. आमीन। पंजाबी इसके लिखे है, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਦੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਿਜਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਿਲਾਦ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ 22,000 ਆਦਮੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ 10,000 ਹੀ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे की लिखा है, खुदावन कह रहा है, खुदावन ने जिदाउन से कहा कि तूने तो बड़ा इंतजाम कर लिया, तूने तो अपनी कोशिशें शुरू कर दी, वाकफिता लड़ाने शुरू कर दी। ठीक है ना? कई दफा हम खुदा का काम करते हैं लेकिन हम अपने हाथ पर भरोसा करना चाहते हैं। वी थिंक दैट वी विल बी एबल टू डू दैट। खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना, ये पहले तो बात है कि खुदा ने उसमें ही कीड़े निकाल दिए। खुदा ने कहा कि नहीं, तू तो पहले एक्शन ही तेरा गलत है, क्योंकि अगर आज मैं इनको यूज करूंगा, 32,000 लोग वहां पे खड़े हुए और उन्होंने कहा खुदावन को मेरे से तो एक बंदा चाहिए जो सही तरीके से खड़ा हो। आपको पता है शमसून जो था, उसने जो है वो जबड़े की हड्डी ली गधे के और उसने 10,000 आदमियों को मार दिया था। 10,000 पीपल विद वन बोन उसने जो है वो उसको मार दिया था, एक रात में मार दिया था। खुदावन का एक फरिश्ता खड़ा था दाऊद के दौर में और लिखे कि उसने 1,85,000 लोगों को लश्कर में जाकर मार दिया था। विद इन वन नाइट ही डिड दैट, विद इन वन नाइट। और आप ये देखें कि वहां पर हम जो है वो, मेरे से तो हमें खुदा के कलाम में सबसे पहले बादशाही के काम के लिए हमें क्या करना होगा, अगर वाकई चाहते हैं कि खुदा की बादशाही में काम करें, सबसे पहले तो अपनी उन चीजों को पीछे कर दें जिनके ऊपर आपको फख्र है। अगर आपके पास बहुत बड़ा ग्रोह है, just say okay, let Lord deal with the thing। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? उन्होंने कहा बहुत ज्यादा लोग थे वहां पे, लेकिन खुदा ने कहा कि अब यहोवा तुम्हारे लिए जंग करेगा। हालेलुया। इब्लीस पूरी फोर्स लेकर आया था और वहां पर फिरौन जो है वो जवाबी हमला कर रहा है और पूरी फोर्स लेकर आया हुआ है, लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हारी तरफ से जंग करूंगा। और यहां पर हम देखते हैं खुदा ने कहा कि इतने लोगों को यूज मैं करूंगा, ये फख्र करेंगे, ये फख्र करेंगे। तो पहला चीज हमें याद क्या रखनी है कि हमें अपने हाथ पर भरोसा नहीं करना। हमारा हाथ जो है वो नाकिस है, हमारे हाथ जो है वो खून से भरे हुए हैं। जब मूसा ने अपने हाथ पर भरोसा किया था तो उसका हाथ, जब उसने, खुदा ने कहा अच्छा तुझे अपने हाथ पर भरोसा है ना, इसी हाथ से तूने मिस्री को मारा था, अब इसको अंदर डाल और बाहर निकाल। और जब बाहर निकाला वो हाथ था कोढ़ से भरा हुआ। पौलुस के बारे में हमने पढ़ा कि उसको अपने इल्म पर भरोसा था, लेकिन खुदा ने उसको दिखाया कि उसकी आंखों के ऊपर छिलके थे, वो अंधा था असल में, क्योंकि इल्म वाला था लेकिन अंधा था। खुदा ने वो चीजें उनसे रिमूव करवाई। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा, खुदा ने मूसा की शहादगी उससे रिमूव करवाई और पौलुस का सारा इल्म उससे रिमूव करवाया। और खुदा ने बताया कि अब तू नहीं बल्कि मैं तुझ में होकर बोलूंगा। हालेलुया। और यहां पर जिदाउन के साथ भी खुदा ऐसा करे। आर यू विलिंग टू गिव अप फॉर हिज किंगडम? दैट्स द फर्स्ट थिंग। खुदावन वैसे लोग चाहता है जो गिव अप कर सके। दूसरा, खुदावन ने उनसे कहा कि अपने ऊपर फख्र नहीं करना, ठीक है ना। आर यू प्राउड? नो, वी शुड नॉट बी। खुदावन जो है वो हम्बल लोगों को चाहता है। तीसरा, खुदावन ने कहा कि यहां से ऐसे लोग जो कि डर रहे हैं, हरासान हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनको को वापस चले जाओ। और कितने लोग थे उनके पास? 32,000। कितने वापस चले गए? 22,000। तो पीछे रह गए 10,000। तो सडनली जिदाउन को जो है वो रियलाइजेशन हुई कि अच्छा 22,000 बंदे साढ़े नाल उसी जिहड़ा जरके आया सी, फुल्ली डरे सन, है ना। ये तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे, थर-थर कांपने वाले लोग। और मुकाशवा की किताब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कौन लोग खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। उनमें लिस्ट में एक एंड पे, सबसे एंड पे जो लफ्ज है वो है बुज़दिल। बुज़दिल लोग, कावर्डली, डराने, ड्राकल लोग, जो डरने वाले,
जो खौफ खाते हैं वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। पीपल हु आर सो स्केर्ड टू से समथिंग, people who give up in front of the problem। बाइबल में लिखा है कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हालेलुया। जो इकरार करेगा, उसने कहा कि जी मार दो तो ठीक है, मार दो, फेंकना है हमें आग में फेंक दो। उन्होंने कहा जी हमें शेरों की उसमें फेंकना है, फेंक दो, कोई ऐसी बात नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे जो तूने हमारे सामने रखी है। लेकिन बहुत सारे लोग, बाइबल में लिखा है कि पूरा बनी इसराइल वहां पे सजदों में चले गए। उन्होंने कहा भाई बाप तुसी होई हो साडे, ए मूर्ति हुई है, ठीक है ना। और आप देखें कि जब बुजदिली आती है कैंप में, लानत और बीमारी और मौत आती है, उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया और वहां पर उसकी पूजा शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी यही है जो हमें चढ़ा कर लाया है। बुजदिल लोग थे, और बाइबल हमें बताती है कि बुजदिल लोग जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। और यहां पर भी खुदा ने अपने काम के लिए बुजदिल लोगों को यूज नहीं किया। उसने कहा ताड़े जो डरदा है वो दसो केड़ा है, फांसी से पहाड़ ते रहेंगे, लेकिन वो क्या है, पहाड़ से नीचे उतरे और वापस चले गए। और पहाड़ पर जब आप होते हैं, आप कौन से ग्राउंड पे हैं, हायर ग्राउंड पे। हालेलुया। जब तक आप दिलेरी में हैं, पहाड़ पर हैं, खुदा आपको बचाएगा। अगर आप खौफ नहीं करेंगे, यू विल रिमेन ऑन द हायर ग्राउंड। आप ये देखेंगे जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो फिजिकली भी वो नीचे उतर रहे थे, और रूहानी तौर पर भी दे वर डिक्रीजिंग एज वेल। वो रूहानी तौर पर भी गिरावट का शिकार हो रहे थे, और वो वापस चले गए। पीछे कितने रह गए, 10,000। खुदा ने आगे जाकर चौथी आयत में लिखा है, तब खुदा ने जिदाउन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं, अब भी ज्यादा हैं, टू मैनी है, तू इनको चश्मा के पास नीचे ले आ, और वहां मैं तेरी खातिर उनको आजमाऊंगा। ऐसा होगा कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूं ये तेरे साथ जाएगा, वो ही तेरे साथ जाए, जिसके हक में मैं ये कहूं कि वो तेरे साथ ना जाए, वो ना जाए। आजमाने के लिए खुदा ने कौन सी जगह यूज की है, चश्मा। आज दुनिया को अगर खुदा आजमाएगा, देयर इज वन स्ट्रीम, एक चश्मा है जिसके साथ वो, जो चश्मा कलवरी से बहता है। हालेलुया। वो कलवरी वाले चश्मे के पास लाएगा, जेड़ा मनेगा ओनू खुदावन फड़ेगा, जेड़ा उस चश्मे को रिजेक्ट करेगा खुदावन ओनू पीछे कर देगा। जैसे उसने यसाया की किताब में कहा था, तुमने शेलोह के चश्मे, शेलोह का मतलब है भेजा हुआ, तूने उस चश्मे को रद्द कर दिया, उस पानी को रद्द कर दिया। खुदावन ने कहा इसको चश्मे के ऊपर लेकर आओ। और पानी किस चीज को जाहिर करता है, खुदावन के जिंदा कलाम को जाहिर करता है। लिखा है कि मुबारक है वो जो मेरे कलाम पर, मेरी शरीयत पर चलता है, ऐसा है जैसा वो पानी की नदियों के पास लगाया हो, जिसको पानी रिसीव होता है। और वहां पर जब चश्मे के पास आते हैं तो लिखा है कि जदाउन उनको नीचे ले गया, और खुदावन ने जदाउन से कहा कि जो अपनी जुबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर शख्स जो कि घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने अपना हाथ मुंह से लगा लगा कर, लिखा है कि वो चपड़ चपड़ करके ऐसे पानी पिया। वो 300 लोग थे, बाकी सब ने घुटने टेक कर पिया। 10,000 में से कितने, 9,700 लोग थे जो बड़े नफासत पसंद थे। वो लोग जिनको अपने, आपको पता है जो घुटने टेक कर पी रहे थे पानी बड़े नफासत से, बड़ी तमीज के नाल, वो किसको देख रहे थे, दे वर वरीड अबाउट देमसेल्व्स, क्योंकि उनको था कि असी साड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उनको ये था कि हम कुत्ते की तरह ऐसे नहीं पी सकते, हम निफासत वाले हैं, हम जो है वो, हमारी एक पहचान है, हमारा एक रोब है, हमारा दबदबा है, हम जो है वो पढ़े लिखे हैं, हम दुनिया के अंदर बड़े बड़े आलम है। बाइबल में लिखे उसने दुनिया के जलीलों को, उसने हकीमों को रद्द कर दिया, और उसने सबसे कमतर को, उसने सबसे पीछे वालों को, उसने सबसे कमजोरों को चुन लिया। हालेलुया। जिन्होंने कुत्ते की तरह पानी चपड़ कर करके पिया, ऐसी वर्शिप, ऐसे लोग चाहिए खुदावंद को। उस औरत की तरह जिसने ये नहीं देखा कि मैं अपने बालों से इसके पैरों को पूछ रही हूं, उसने ये नहीं देखा कि मैं अपने आंसुओं से इसके पैरों को भिगो रही हूं। उसको इस चीज की प्रॉब्लम नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये क्या है, लेकिन उसको पता था कि मैं जिसके लिए कर रही हूं, ही इज द मास्टर। हालेलुया। वो है जो मेरे लिए करेगा। उस जकई की तरह जो भाग कर दरख्त पर चढ़ गया, उसने अपने स्टेटस को नहीं देखा, उसने ये नहीं कहा कि यार मेरे पास बहुत दौलत बहुत है, मुझे लोग जो है बड़ा ज्यादा जानते हैं, एवरीबॉडी नोज मी, यहां पर मेरी इज्जत है, मैं चौधरी हूं। उसने बाइबल में लिखा है भाग कर दरख्त पर चढ़ गया, जिसने अपना आप जो है वो उतार दिया। दाऊद बादशाह जो कि बादशाह था, जब उसने देखा कि अहद का संदूक आ रहा है, उसने अपना बादशाह वाला कपड़ा उतार के पीछे कर दिया और अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गया। पतला सा कुर्ता और कच्छा सा पहना हुआ था, और बाइबल में लिखे कि उसने उसके सामने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। उसने कहा कि बादशाह तो मैं हूं,
लेकिन आज यहां पर वो है जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आज जिसकी सवारी आ रही है वो मुझसे भी बड़ा बादशाह है। और इसीलिए कहते हैं कि ऊंचे करो सिर दरवाजे हो, सिर अपने ऊंचे करो, जहां जलाल दा बादशाह आवे। हालेलुया। सिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। और दाऊद ने वहां पर अपना सब कुछ उतार कर, उसने अपनी शहजादगी बादशाही, उसने अपने नफीस पोशाक जो थी, उसने अपने जो बड़े जबरदस्त सूट था उसको मिला हुआ बादशाही का, उन्होंने रखा ही हुआ कुछ ना ताज या कुछ ना कुछ। और उसकी कब्र पर हम गए हैं, दाऊद की बादशाह की, उसकी कब्र पे नफीस हीरे मोती लगे हुए हैं। उसको जिंदगी में कितना उन्होंने सजाया होगा। बादशाह था, बहुत बड़ा इसराइल का। आज तक जितने बादशाह हैं सबसे बड़ा बादशाह होता, लेकिन उसने अपना वो बादशाही वाला लिबास उतार कर पीछे किया। उसने कहा कि अब मैं नौकर हूं इसका। हालेलुया। इसलिए वो लिखता है, खुदा के कलाम में लिखता है कि तेरे घर का दरबान होना मेरे लिए जो है वो ज्यादा बेहतर है। हालेलुया। बादशाही से बड़ी बात है कि मैं ते पोचे लावा खुदा दे घर दे, इधर जो है मैं खुदा का काम करूं। और उसने जो है वो वहां पर खुदा के साथ खुदा के नाम को जलाल दिया। पीपल हु आर विलिंग, पीपल हु हैव दैट एटीट्यूड। दो तरह के लोग वहां पर पानी पी रहे थे। एक वो जो थे, दे वर सो एक्साइटेड कि खुदावन की जंग में हम जा रहे हैं, अपनी कौम के लिए खड़े हैं। दे डिडंट केयर कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जल्दी मुकाओ विचों गल थानू केड़े पासे लाता है, पानी पियो विचों निकलो, मुंह डाल लिया उन्होंने पानी में और जल्दी जल्दी गोते ले लेके पानी पिया। दूसरे आए बड़े प्यार से, उन्होंने ऐसे करके स्टाइल में आके, खुदा ने स्टाइल है कि हम तुझे भी चले जाओ वापस, ठीक है, यू मे लीव। और उस शख्स की तरह उसने कहा कि खुदावन मैं हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूँ, मैं पूरी अदायगी देता हूँ, मैं डेली 3 दफा नमाज पढ़ता हूँ, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ। और इस गुनाहगार शख्स की तरह नहीं हूँ जो ये सामने खड़ा है मेरे, ये तो रिलीज शख्स खड़ा है। मैं राइटफुल हूँ कि मैं तेरे घर में आऊँ और मुझे एक्सेप्ट कर। और दूसरे ने देखा, उसने कहा कि यार इसने तो इतनी लंबी लिस्ट गिना दी है और इसके पास तो इतना कुछ है, और ऊपर से इसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया, उसने तो मेरा बंद ही कर दिया अंदर आना। बाइबल में लिखा उसने अंदर पांव डालने की भी हिम्मत नहीं की, बाहर से चीखे मार मार के रोया। उसने कहा खुदावन तू मुझ पर रहम कर। उसने नहीं देखा कि जो है कौन देख रहा है कौन नहीं। और मेरे जीवन जब पाखरू आता है ना, देन पीपल डोंट रियलाइज, यू डोंट सी कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बाइबल में लिखा है कि वो शागिर्द दुआ कर रहे थे, लोगों ने कहा अभी तो पहर दिन चढ़ा है और ये शराबें पी के आ गए यहाँ पे, नशे में खड़े होके ऑल फॉल बकने, पता नहीं क्या ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं। लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया कि ये तो नशे में है और हला ये क्या बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा है, पतरस ने कहा लुक वी डोंट केयर बिकॉज वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। हम चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों में से हैं। हमें तुम कुत्ते की तरह समझ लो, हम जमीन के जो है वो सबसे कमतर होंगे, हम माछी और मछेरे हैं, लेकिन खुदावन ने हमको आदमगीर बना दिया। हालेलुया। और अब हम खुदावन का काम करेंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। और बाइबल में लिखा है कि उन्हीं 300 लोगों को खुदा ने चुना था, एंड एवरीबॉडी एल्स वाज रिजेक्टेड, एवरीबॉडी एल्स वाज रिजेक्टेड। खुदा की बादशाही में अगर आपने जाना है तो आपको जो है वो आपको खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए, आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि इट डजंट मैटर हाउ बिग इज द आर्मी अगेंस्ट यू, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर कि जंग कौन कर रहा है, यहोवा कर रहा है। हम थोड़े से हैं, इट डजंट मैटर। 32,000 में से कितने लोग रह गए वहां पे? 300 लोग रह गए 32,000 में से। हमने ये कलीसिया शुरू की, पता नहीं कितने ज्यादा लोग थे। आज हम 3-4 फैमिली हैं, थोड़े अगर लोग भी हैं या 5-6 फैमिली में, लेकिन हम शुक्र है कि हम चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले लोग हैं। हालेलुया। People who don't care about what the world will say or the world does. We are the ones who are willing to lay our life for His kingdom. Hallelujah. जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। It doesn't matter कि आपके गिर्द लश्कर कितना बड़ा है, क्योंकि हम लिखे कि ये कुश्ती खून और गोश्त की तो है ही नहीं, है ही नहीं। ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। हमें तो गोश्त और खून से करनी ही नहीं कुछ। हमारा जो एक बंदा खड़ा हो जाए, मैं कहता हूं पाखरू के अंदर सही तरीके से, तो पूरी आर्मी की आर्मी इब्लीस की डर के भागेगी। और हमें से कोई खौफ ज़दा नहीं है, हमें मौत का खौफ नहीं है। हालेलुया। हमें हालात का खौफ नहीं, हमें बीमारी का खौफ नहीं, हमें परेशानी का खौफ नहीं, हमें इस चीज का खौफ नहीं आज क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, हम फिक्र नहीं है हमें इस चीज का नहीं। हम सिर्फ अगर खौफ है वो खुदा के कलाम का और बाइबल का और खुदा का है। हालेलुया। और उसने कहा कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। और हम में से कोई जो है वो बड़े बड़े अल्फाज और बड़ी बड़ी जो है वो बातें घड़ना नहीं चाहता। हम लुगत लेके हम डिक्शनरी मुंह से नहीं निकालते,
हम जो है अगर कलाम निकले, उसने कहा तुम्हारा कलाम रोगनी हो, तुम्हारा कलाम जो मुंह से निकलने वाला जो है वो नमकीन हो। हालेलुया। और कुर्बानी जो नमक से नमकीन की जाती है वही एक्सेप्टेबल होती है। उसने कहा तुम्हारा कलाम नमकीन होना चाहिए, तुम्हारे मुंह से बात निकले वो यीशु के लहू में भीगी हो, पाखरू के मस्सा में भीगी होनी चाहिए। हालेलुया। और हम वो करेंगे। और फिर लिखा है कि वो 32,000 से 10,000 पे आ गए, 10,000 से 300 पे आ गए, और बाकी जो सारे थे बनावटी बनूटी वो सारे उन्होंने घर भेज दिए। चलो थैंक यू वेरी मच आर्नली, आप बहुत अच्छा कि आप आए, लेकिन गॉड ब्लेस यू बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड। एंड देन बाइबल सेज कि 300 लोगों को वहाँ पर लेकर गया और उनको जो है वो 8वें आयत में लिखा है कि उन्होंने अपना अपना तोशा लिया, यानी कि अपना अपनी रोटी ली और अपना अपना नरसिंगा अपने हाथ में ले लिया। एक हाथ में रोटी थी और एक हाथ में नरसिंगा था। जब नहमिया के दौर में यरूशलेम को रीबिल्ड कर रहे थे, एक हाथ में उनकी तलवार थी और एक हाथ से वो काम करते थे। इधर जो है एक हाथ में नरसिंगा है जो कि प्रस्तिश को जाहिर करता है, जो कि मसीह की आमद को जाहिर करता है, आमद की तैयारी को जाहिर करता है, और एक हाथ में रोटी है जो कि इस कलाम को जाहिर करता है। हालेलुया, जो कि जिंदा रोटी है। और आगे जाकर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक एक नरसिंगा और घड़ा, और घड़े के अंदर एक एक मशल रख दी। लेकिन घड़ा क्या था? वो खाली था। इसी चैप्टर की वर्स 16 में उन्होंने हमला कैसे किया, लिखा कि उनके एक एक हाथ में नरसिंगा था, एक एक हाथ में खाली घड़ा था, और हर घड़े के अंदर एक मशल थी। और क्या हुआ? मशल की वजह से अंदर गैस भर गई और वो बॉम्ब्स बन गए। पहले जो बॉम्ब सटे थे बाइबल में जो है वो यही थे। जब उन्होंने घड़े तोड़े तो बाइबल में लिखा है कि बड़े बड़े धमाके हुए, क्योंकि वो किस चीज से भरे हुए थे? वो एक खास गैस से भरे हुए थे जो उस मशल से निकल रही थी। मेरे अजीजों, आप अगर उस खाली घड़े की तरह खुदावन के सामने आएंगे, भरे हुए घड़े ने, पानी वाला घड़ा होगा उसमें मशल जल ही नहीं सकती, अपना ही अंदर पानी पहले से ही हो। खाली घड़ा होगा तो मशल जलेगी। अपने आप को खाली करोगे तो पाखरू आपके अंदर जो है वो स्टीम भर देगा। हालेलुया। स्टीम आपसे निकले, वो आपसे गैस वो वाली निकले जिससे धमाके हो जाएं और पुलिस की फौज के दिलों में दहशत आ जाए। हालेलुया। वो कहे कि यार ये बंदा क्या चीज है। हम पहले भी दुआएं सुनते थे, हम पहले भी खुदावन के लोगों से टाकरा हुआ है, लेकिन हु इज दिस? दाऊद बादशाह ऐसा बंदा खड़ा था, पूरी इस्राएली आर्मी को जो है वो बड़के मारता था। जाती जूलिया जो था वो उनको लान तान करता था, लेकिन उनमें से कोई भी आगे आके खड़ा नहीं था होता। लेकिन एक दिन फिर एक ऐसा आया कि दाऊद जैसा वहां पे खड़ा हो गया। हालेलुया। उन्होंने कहा कि तू खुदा के नाम पर लानत करता है, खुदा की फौजों पर लानत, हाउ डेयर यू। और उन्होंने कहा कि मैं खुदावन के नाम में मैं तेरे पास आया, तो अपने देवताओं के नाम में आएगा। एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग दैट। और उसके हाथ में जो गलेल थी फ्लाकन, उसको घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन आज उसको महसूस हो रहा है कि आज मेरी स्पीड कुछ ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी जो स्पीड थी, उसके ऊपर हाथ के ऊपर किसने हाथ पकड़ लिया था? खुदावन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके अंदर पाखरू की गैस और वो स्टीम भर गई थी। और वो पत्थर जो शायद वो जानवरों को डराने के लिए मारता था, आज जब वो पत्थर निकले उस फ्लाकन में से, तो बाइबल कहती है कि उसके सुराख अंदर चला गया, उसके माथे के अंदर घुस गया वो पत्थर। क्योंकि टुडे वाज अ डिफरेंट डे। आज यहां पर स्टीम भरी हुई इन घड़ों में मेरे अजीजों, हम वो खाली बर्तन हैं जिनके अंदर खुदा ने अपने रूह की मशल जला दी है। हालेलुया। रूह की शमा जला दी है, रूह की आग जला दी है, और वो मशल हमें दे दी है। और जिनकी मशलें जल रही थी वही अंदर गए थे। हालेलुया। जिनकी मशलें बुझ गई थी वो बाहर रह गए थे। और लिखा है कि जब उन्होंने, और नरसिंगे उनके हाथों में थे, लोगों को बताते जाते थे कि यीशु आने वाला है, आने वाला है। हालेलुया। और हमें ऐसे लोग थे, खुदावन को ऐसे लोग चाहिए। He wants these kind of people in his army. He wants these kind of people in the end times, in the greater Exodus. He will find very few. और बाइबल में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन बरगुजीदे थोड़े से हैं। थोड़े होने से ना डरो, बरगुजीदे बनो। हालेलुया। थोड़े हो जाओगे तो क्या हो गया? हमारी मिनिस्ट्री को बड़े लोग छोड़ गए, बनावटी लोग छोड़ जाएंगे। खुदावंद आपको कई दफा लोग जो है आपको इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज गॉड वांट्स यू टू सिट एंड वॉक विद द राइचियस एंड प्योर पीपल। खुदावंद आपकी कंपनी को क्लेंस कर रहा होता है, और लोग समझ लेते हैं ओ यार इनको तो हर बंदा छोड़ देता है। छोड़ दे, हमें यीशु नहीं छोड़ता। हालेलुया। दुनिया छोड़ देती है लेकिन यीशु नहीं छोड़ता। यीशु हमारे अंदर रहता है। उसने कहा मैं क्यों डरा, यीशु मेरे नाल नाल रहता है। हालेलुया। खुदावंद का रूह हमारे साथ रहता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। यीशु मसीह नाम से आमीन।